तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज एंड वेलकम टू एकेडमिक्स हेल्प। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं DSSB रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से लोग इसको फिल कर सकते हैं, 10th लेवल के, 12th लेवल के, और ग्रेजुएट से कौन से स्ट्रीम से आप हो तो आप फिल कर सकते हैं। सैलरीज क्या होगी, है ना, लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने का, और कौन कौन से स्टेट से है, लाइक आप सिर्फ दिल्ली वाले ही भर सकते हैं या फिर और भी कहीं कोई भी स्टेट के भर सकते हो ना। ये सब चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में जानने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं और भी कुछ चीज़ बताऊँगा आपको, जैसे अप्लाई कहाँ से करना है, कब तक करना है, और हर एक पोस्ट के बारे में डिटेल में बताऊँगा, उसके सैलरीज क्या है, हर एक पोस्ट की अलग अलग क्राइटेरिया है, कंडीशंस है, ठीक है। उन सब के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, सो दैट कुछ भी आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे सारे लेटेस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, ठीक है। तो अब लोग बात करते हैं कि इसका ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट क्या है, आप एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल कर सकते हो। तो आप 20 अप्रैल 2022 से फिल कर सकते हो, और लास्ट डेट है 9 मई 2022, ठीक है। आप इतने दिन तक ही फॉर्म फिल कर सकते हो। अब लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो टोटल 12 पोस्ट है जिनकी वैकेंसीज़ है। अब यहाँ पे देखो नेम ऑफ द पोस्ट एंड डिपार्टमेंट, तो असिस्टेंट आर्किव्स दिल्ली आर्किव्स की, मैनेजर सिविल डिपार्टमेंट में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। शिफ्ट इंचार्ज दिल्ली जेल बोर्ड, मैनेजर मैकेनिकल दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, मैनेजर ट्रैफिक दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, प्रोटेक्शन ऑफिसर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डिप्यूटी मैनेजर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, पम्प ड्राइवर और काफ़ी कुछ है दिल्ली जेल बोर्ड, और फिर मैनेजर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, फिल्टर सुपरवाइजर दिल्ली जेल बोर्ड, मैनेजर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, और बैक्टीरियोलॉजिस्ट दिल्ली जेल बोर्ड, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें अलग से ग्रेड पे दिया जाएगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे सबका अलग अलग ग्रेड पे दिया हुआ है, और अलग अलग चार्ट में दिया हुआ है कि कौन कौन से कास्ट के लिए, कौन कौन से आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसके लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। वाइज ये हो गया कि कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई है DSSB की तरफ से, उसके बारे में हम लोगों ने आज अभी बात किया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखो एक इंपॉर्टेंट नोटिस उन्होंने डाला है, साफ साफ लिखा है कि ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किया जाएगा, इसका कोई ऑफलाइन मोड नहीं है रिसीव करने का, एप्लीकेशन रिसीव करने का, ठीक है। तो सिर्फ ऑनलाइन मोड में आप जहाँ पे फॉर्म फिल करोगे वहीं पर आप एप्लीकेशन रिसीव किया जाएगा, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम लोग अलग अलग पोस्ट का, ठीक है, उसका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ और भी कंडीशंस है जो उन्होंने दिया है, तो मैं उन सब के बारे में आपको आज बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं असिस्टेंट आर्किविस्ट के बारे में बात करता हूँ। तो गाइज देखो, जिसको नहीं पता हो मैं उसको बता दूँ कि असिस्टेंट आर्किविस्ट इन द सेंस आपको कोई गवर्नमेंट लाइब्रेरी होगा, ठीक है, उसमें आपको लाइब्रेरी का जो होता है ना, जो वहाँ पे होते हैं और बैठते हैं ऑफिस में, तो आपको एज ए असिस्टेंट वहाँ पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। असिस्टेंट रहोगे आप, मेन आर्किविस्ट नहीं रहोगे आप, असिस्टेंट रहोगे। मतलब आर्किविस्ट का मतलब ही होता है जो लाइब्रेरीज में जो बैठते हैं, लाइब्रेरियंस क्या आप बोल लो, ठीक है। तो वो है, तो आपको असिस्टेंट आर्किविस्ट का जॉब मिल रहा है, पोस्ट है, ठीक है। जिसमें कि एसेंशियल देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, एसेंशियल क्या है, डिप्लोमा इन आर्किव्स कीपिंग फ्रॉम नेचुरल आर्किव्स ऑफ इंडिया। आपको ये डिप्लोमा होना चाहिए, आपको मतलब आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। नेशनल आर्किव्स ऑफ इंडिया, कोई भी नेशनल आर्किव्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपको ये डिप्लोमा होना चाहिए आर्किव सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद डिज़ायरेबल, जिसमें कि अगर आपके पास ये हो तो ज़्यादा अच्छा हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, कोई अच्छी इंस्टीट्यूशन से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स मिलनी चाहिए, ठीक है। और फिर इसकी मैं सैलरीज के बारे में बात कर लूँ तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सैलरीज मिलेगी। 9300 से स्टार्टिंग है, और 34,800 तक ये लास्ट जाएगी, ठीक है। अलग से देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, प्लस ग्रेड पे अलग से मिलेगा आपको, ये इसका ग्रेड पे अलग है और ये सैलरी अलग है, ठीक है। और ये मैं आपको ये भी दिखा देता रहा हूँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रुप बी का ये पोस्ट है नॉन गैजेटेड ऑफिसर के लिए, ठीक है। सॉरी, नॉन गैजेटेड है जॉब ये। और नाउ हम लोग एज लिमिट के बारे में बात कर ले, तो एज लिमिट है इसका 18 साल से 30 साल तक के बंदे ही बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब लोग बात करें दूसरी, डेट इज़ मैनेजर सिविल डिपार्टमेंट में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन निकाला, और इसमें इसेंशियल सिर्फ यही है कि डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कोई ज़्यादा कंडीशन नहीं है, ठीक है।
अब लोग इसका सैलरी के बारे में बात करें तो सेम सैलरी है 9300 और 34,800 प्लस ग्रेड पे अलग से मैं बताया, ग्रेड पे इसमें सब में मिलेगा। और एज लिमिट है 18 साल से 35 साल तक, ठीक है। अब लोग बात कर ले नेक्स्ट की है शिफ्ट इंचार्ज की दिल्ली जेल बोर्ड की तरफ से, जिसमें कि क्या है देखो यार, इसेंशियल क्या है, मैट्रिक पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखो सबसे वाव यार, मतलब सिर्फ मैट्रिक पास, आप सिर्फ 10th पास रहोगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैट्रिक पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड या स्कूल, और सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल एंड इक्विवेलेंट ट्रेड फ्रॉम ITI और एनी अदर रिकॉग्नाइज। मतलब आप 10th पास हो और कोई भी अच्छे यूनिवर्सिटी से या स्कूल से या बोर्ड से, तो आपको ये जॉब मिल सकता है, आप एप्लीकेबल हो, ठीक है। और इसमें एक्सपीरियंस देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए इन ट्रेड, मतलब इलेक्ट्रिकल या फिर उससे इक्विवेलेंट जॉब में आपको 3 साल कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म फिल कर पाओगे। और इसका सैलरी थोड़ा सा कम है, दैट इज़ 5200 से लेके आपको 20,200 तक का मिल सकता है, और ग्रेड पे 2800 तक का ही है, ठीक है। अब लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो मैनेजर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, जिसमें कि इसेंशियल है डिग्री इन मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मतलब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका स्केल मतलब सैलरी है 9300 से लेके 34,800 तक, और 4800 का आपको अलग से ग्रेड पे मिलेगा, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैनेजर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, मतलब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट से, जिसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सिर्फ दिया हुआ है कि आपको PG होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कुछ नहीं दिया हुआ है। और इसका सैलरीज ठीक ठाक है, 9300 और 34,800 के बीच में आपको सैलरीज मिलेगी, ग्रेड पे 4800 है, ठीक है। और फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में देखो, इसमें काफ़ी कुछ है, तो ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से आया। इसेंशियल इसमें क्या है, PG in schools work, sociology or from a recognized with a 3-year experience in social sector, ठीक है, इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आई थिंक ये थोड़ा डिपार्टमेंट वुमेन एंड चाइल्ड्स है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन काफ़ी सारा है, कंडीशंस काफ़ी सारे हैं, तो काफ़ी कुछ है। और डिजायरेबल डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा है ना, ये अगर हो तो डिजायरेबल ये कंडीशन। और एक्सपीरियंस देखो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है सोशल सेक्टर में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो ये सब चीज़ देख लो, मैं आपको ये लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, हर एक डिटेल, हर एक जॉब के बारे में डिटेल अच्छे से पढ़ लेना। और फिर इसका सैलरीज है 9300 से लेके 34,000 के बीच में आपको मिलेगी, बस थोड़ा ग्रेड पे कम है, 4200 का ग्रेड पे है, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं, डिप्यूटी मैनेजर ट्रैफिक में है, सेम ट्रैफिक में ही ये भी, तो इसमें है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखो कौन सा डिग्री समझ में ही नहीं आया कि कौन सा डिग्री के बारे में बात कर रहा है, जैसे उन्होंने बोला कि आप PG होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इसमें पता नहीं क्या बोल रहा है, तो आई डोंट नो, मैं कुछ बता नहीं सकता, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इसका सैलरी है 9300 से लेके वही सेम, और इसका ग्रेड पे भी 4800 है, ठीक है। अब अगर इसकी एज लिमिट के बारे में बात कर ले तो एज लिमिट है 18 साल से लेकर 35 साल के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पम्प ड्राइवर, फीटर इलेक्ट्रिकल सेकंड क्लास, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सेकंड क्लास, और कुछ है, ठीक है। तो इन सब के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में है कि मैट्रिक पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इसमें। और फिर उसका सैलरी है 5200 से लेके 20,200 तक, ग्रेड पे 2000 का है, ठीक है। एज लिमिट है 18 साल से लेके 27 साल के बच्चे ही फिल कर सकते हैं। और अलग दूसरा, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजर IT डिपार्टमेंट में, ठीक है। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, MTech विथ स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, काफ़ी अच्छा डिमांड है। और BTech इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आप ये सब फिल कर सकते हो, और इसका सैलरी सिर्फ वही है 9300 से लेके 34,800 तक, ग्रेड पे 4800 मिलेगा, ठीक है। और एज लिमिट है 18 साल से लेके 35 साल के बच्चे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिल्टर सुपरवाइज़र के बारे में। तो फिल्टर सुपरवाइज़र इसमें डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक डिग्री होना चाहिए साइंस में, ठीक है। आई थिंक PG के बारे में बात कर रहे हैं ये, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और एक्सपीरियंस देखो यहाँ लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। और सैलरीज है 5200 से लेके 20,200 तक, ग्रेड पे 2800 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजर इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो मैनेजर इसके में डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी,
और सैलरी सेम वही 9300 से लेके 34,800 प्लस ग्रेड पे है 4800, ठीक है। और एज लिमिट भी सेम इसमें भी है, 18 से लेके 35 ईयर्स के बच्चे फिल कर सकते हैं। लास्ट पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है बैक्टीरियोलॉजिस्ट के बारे में। तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट दिल्ली जेल बोर्ड की तरफ से आया हुआ है, जिसमें कि इसेंशियल मास्टर्स होना चाहिए, बैचलर्स नहीं, मास्टर्स डिग्री बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, इन सब में से किसी एक में होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है। और दूसरा सेकंड ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है 2 years एक्सपीरियंस इन बैक्टीरियोलॉजी एग्जामिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है। और फिर ये दोनों में से अगर नहीं है तो दूसरा एक और ऑप्शन दिया हुआ है डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट एंड 4 year एक्सपीरियंस इन बैक्टीरियोलॉजी एग्जामिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो काफ़ी सही है। और फिर इसका सैलरी के बारे में बात कर ले तो 9300 से लेके 34,800 के बीच में मिलेगा और ग्रेड पे है 4800, ठीक है। अब एज लिमिट की बात कर ले तो 18 साल से लेके 30 साल के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ दिया हुआ है दी कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन द टर्म ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मतलब जो हम लोग अभी पढ़े वहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। जो वहाँ पे था वही चीज़ बोल रहा है कि आप उससे एलिजिबल होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करो तो फ़ायदा है, वरना कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस और एडवर्टाइजमेंट शैल बी, और यहाँ तक में आपको मतलब सब चीज़ फिल करना होगा 9 तारीख तक, ये बोलना चाह रहा है। मतलब ये हो गया कि ये फॉर्म आप कोई भी, आप ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है, आप फिल कर सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, कहीं से भी हो आप बिलोंग करते हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, बस इंडियन होने चाहिए, आप ये फॉर्म फिल कर पाओगे, ठीक है। कैसे गाइस, अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो डोंट वरी गाइस, हमारी टीम जल्द से जल्द कोशिश करेगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। एंड इस टॉपिक पे जैसे ही वीडियो बनता है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, है ना। और भी कुछ देखो, और मैं फिर बात कर लूँ एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो ये एप्लीकेशन का फ़ी क्या है, 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़ एंड मोड ऑफ पेमेंट ईजी है, सब कोई बड़ा बात नहीं है। और सिर्फ 100 रुपये है तो कोई भी फिल कर सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। और कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस हैं, अगर आपको जानना है तो मैं इस नोटिस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से देख लेना। और यहाँ पे सिलेबस भी है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इसको भी आप एक बार चेक करने के लिए, सिलेबस चेक करने के लिए, देखो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि टेक्निकल टीम के लिए अलग अलग सिलेबस है और जनरल के लिए अलग सिलेबस है, ठीक है। तो एक बार आप अच्छे से देख लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें जैसे कि अगर गलत आंसर दे रहे हो तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, आप अच्छे से तैयारी करो एग्ज़ाम का, ठीक है, अप्लाई करो। और 100 रुपीज़ की फ़ीस है, तो आराम से अप्लाई कर सकते हो आप, है ना। और गाइज मैं फिर से बता दूं कि ये काफ़ी बड़ा पेज है, देखो 16 पेज का, अगर मैं 16 पेज आपके सामने पढ़ने जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इस नोटिस का एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप अगर और भी कुछ डिटेल्स है, देखो काफ़ी सारे डिटेल्स है, और अगर आपको देखना होगा तो आप इस नोटिस में पे विज़िट करके चेक कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई एग्ज़ाम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।